वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट लर्न 98 पे मैं विनायक पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 4 लेके आया हूं। 3 प्रैक्टिस सेट हमने आपको पढ़ा दिए थे, जिसमें आपका उसी श्रृंखला का चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। आज आपको प्रैक्टिस सेट जो है हिस्ट्री का है, उसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर्स के बारे में बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की ट्रिपल पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15-16 तारीख को, उसकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। उसी से रिलेटेड आज मैं आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें आपके उसी जब हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो उसी के नीचे आप सभी को करंट अफेयर्स जो आपकी एग्जाम्स में आने वाली है, वही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चुनिंदा प्रश्न आप सभी के लिए लेके आया हूँ। और जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट लर्न 98। वही आपका टेलीग्राम पेज भी है, तो आप टारगेट लर्न 98 उस पर डालेंगे तो आ जाएगा। वहीं हम सभी लोग अपना पीडीएफ जो पढ़ाते हैं यहाँ पे क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे अवेलेबल मिलेगा, और करंट अफेयर्स भी वहीं पे अपलोड की जाती है। तो आप चाहें तो हमारा जो है पेज टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल के नाम का ही पेज है। और इसी के नीचे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी दिए होंगे। जब आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे तो उसी के नीचे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको अलग से करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, वही हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। और करंट अफेयर्स की वीडियो अगली बार से आपको अलग से दी जाएगी। तो आज मैंने आपको इसी में मिक्स कर दिया है, जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन रहेंगे उसी के नीचे आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे। अगली बार आपको अलग से करंट अफेयर्स की जो है वीडियो मिलेगी और हिस्ट्री के अलग से मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं बिना आपका वक्त खराब किए हुए। आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इति सिंह, फाहियान। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। ये किस शासक के शासनकाल में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आप सभी के सामने, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो था ये विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं था। तक्षशिला जो है आपका ये पाकिस्तान में है, विक्रमशिला आपका बिहार में, नालंदा भी, ये दोनों आपके बिहार में है, तक्षशिला आपका ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है, निम्न में से किस पुस्तक का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शकुंतलम, पंचतंत्र, कथासरित सागर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 14 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है, हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूत, नारायण पंडित या विष्णु शर्मा। तो इसमें पूछा हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नारायण पंडित। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित हैं आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, वात्सायन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है, अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर जो है आपका ये कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो ये आपका बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। संक्रमण काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजपूत काल। राजपूत काल के लिए भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय माना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर या दाहिर, चच, राय साहसी। तो दोनों का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दाहिर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय दाहिर वहाँ का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, अकबर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली नगर की स्थापना, तो इसका आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तोमरों ने की थी। दिल्ली नगर की स्थापना जो थी आपकी तोमरों ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है। एहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुलकेशिन द्वितीय का। रविकीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, उसका ये रचयिता जो है दरबारी कवि था। रविकीर्ति जो थे ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? आदित्य फर्स्ट ने, राजराजा फर्स्ट ने, राजेंद्र फर्स्ट, कारिकल फर्स्ट। तो इसका 14 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजराजा फर्स्ट ने। राजराजा फर्स्ट ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? जयसिंह सेकेंड, विक्रमादित्य, सोमेश्वर सेकेंड, पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका आपका 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? सांची, तंजौर, मदुरै, तिरुचिरापल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंजौर, बी। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल जो राजा थे उनकी राजधानी तंजौर थी, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने, एक मिनट रुकिए, 15, 16, 17 मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 17 होना चाहिए था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम। निम्नलिखित में से वे कौन सा चोल राजा था? सांची, तंजौर, मदुरै, तिरुचिरापल्लम। क्वेश्चन नंबर चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था जयसिंह सेकेंड, विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर, पुलकेशिन द्वितीय। तो 15 का आपका राइट ऑप्शन डी है, पुलकेशिन सेकेंड। 15 का आपका डी राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो 16 का आपका तंजौर हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी कांची, मदुरै, कावेरीपट्टनम, तिरुचि। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मदुरै। मदुरै इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष,
गोविंद थर्ड, इंद्र थर्ड। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र, कृष्णागिरी। तो होयसल वंश की राजधानी आपकी थी द्वार समुद्र। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी? सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलप्तगीन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी का जब उसने भारत पर आक्रमण किया था तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का प्रचार करना, गजनी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करके उसका मतलब धन प्राप्त करना। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना और जो है धन को लूटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा मतलब क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था उसकी जो है दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है। आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किस शासक ने की थी? आगरा नगर की जो है स्थापना थी निम्न में से किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है। तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, महमूद गजनबी और पृथ्वीराज के बीच, मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था। आइए तराइन का प्रथम युद्ध हुआ कब था? ये आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन, बलबन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी के सामने। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मोरक्को। यात्री इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने है। भारत पर प्रथम तुर्क का आक्रमण किसने किया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर लंग। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनबी ने भारत पर तुर्क आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी के सामने है। विजयनगर किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा, बाणगंगा या तुंगभद्रा।
विजयनगर किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा तुंगभद्रा। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा, बीजापुर, बेलगाम, रायपुर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के सामने है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, अली आदिल शाह, हुसैन निजाम शाह, मुजाहिद शाह। तो इसका 33 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हसन गंगू। ए इज द राइट ऑप्शन। बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी के सामने है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव, वल्लभाचार्य, निम्बार्क। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था? 1753, 1793, 1762, 1803। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1793 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1816, 1818, 1820, 1822। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने, पहली बार औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? 1793, 1816, 1820, 1822। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1822 में औपचारिक रूप से महलवाड़ी प्रथा को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 आप सभी के सामने है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ ठाकुर। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं। बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी के सामने है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आप सभी के सामने है, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाना साहेब। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व जो था नाना साहेब ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप सभी के सामने है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बेंजामिन डिज़रायली, लॉयड जॉर्ज, ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पामस्टन। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन जो थे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आपके हिस्ट्री के जो है क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो गए। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 2022 की करंट अफेयर्स दी हुई होगी, इसमें आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न होंगे। जैसा कि आप सभी के सामने पहला है, 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका आपका हो जाएगा DRDO ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। दूसरा है, 3 जनवरी 2022 को किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता की? तो इसका आपका हो जाएगा फ्रांस ने। तीसरा है, 3 जनवरी 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? इसमें यह है कि किस भारतीय महिला को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। इसका आपका हो जाएगा स्मृति मंदाना।
नेक्स्ट है 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आपका हो जाएगा विश्व ब्रेल दिवस, 4 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 5 जनवरी 2022 को लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये आपका लद्दाख में मनाया गया 5 जनवरी को लोसर महोत्सव, लद्दाख में। लोसर महोत्सव जो है आपका 5 जनवरी को लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये आपका उड़ीसा में है आपका गंजम जिला, जिसको बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा, तो ये आपका इसका हो जाएगा चेन्नई हवाई अड्डा। नेक्स्ट है आप सभी के सामने 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो इसका आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 8 जनवरी 2022 को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। नेक्स्ट है आपका 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? इसका आपका हो जाएगा प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये आपका जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर जो है जनरल बिपिन रावत स्कूल रखा गया है। नेक्स्ट है आपका 9 जनवरी 2022 को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में शुरू करने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2022 में खेलो इंडिया गेम्स 2023 में जो शुरू होंगे उसको मध्य प्रदेश में कराने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को आपका मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? 12 जनवरी को आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस आपको मनाया जाता है 12 जनवरी को। नेक्स्ट है आपका 14 जनवरी 2022 को किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो इसका आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है 14 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है आपका किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो इसका आपका हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया ने नुसंतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी 2022 को किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी 2022 को 125वीं जयंती मनाई गई। 23 जनवरी को प्रत्येक साल इनकी जयंती मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस जी की। नेक्स्ट है आपका 23 जनवरी को बीएसएफ ने किस राज्य में ऑपरेशन सरधवा शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। बीएसएफ ने 23 जनवरी 2022 को ऑपरेशन सरधवा राजस्थान में शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका 24 जनवरी 2022 को भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ शुरू हुई है? ये आपकी लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी शुरू हुई है 24 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है आपका 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये आपका लद्दाख महिला आइस हॉकी टीम ने 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 26 जनवरी 2022 को जारी जो है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान रहा 85वां 85, जो है प्रथम स्थान पे इसमें रहा है डेनमार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहले से ही 13 जिले थे, 13 और जुड़ जाएंगे, आपका टोटल जो है 26 जिले हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने
तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी? पेरू ने जो है तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका 2 फरवरी 2022 को विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। 2022 में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा देश बना है? तो इसका आपका हो जाएगा चीन। चीन जो है इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है 2022 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 2 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में बनेगा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 3 फरवरी 2022 को तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये आपका मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव जो है 2022 में ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। 3 फरवरी 2022 को किस राज्य में प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया गया? प्रोजेक्ट सद्भावना जो है आपका ये असम में शुरू किया गया है। असम, प्रोजेक्ट सद्भावना असम में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं आपका फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी का चयन किया है? मतलब किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का मतलब प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश की झांकी को दिया गया था गणतंत्र दिवस परेड में 2022 की जो हुई थी। कंछोत पर्व किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में मनाया जाता है? कंछोत पर्व जो है आपका ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आप सभी के सामने फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है। ये फरवरी 2022 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की। बहुत ही महत्वपूर्ण का करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। इनमें से कोई ना कोई आपका जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी हमारे ही चैनल पे। तो आज आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 जो है हिस्ट्री का था। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट 5 लाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 5 आपका जल्दी इस पर अवेलेबल होगा और करंट अफेयर की वीडियो अगली बार से जो है अलग से आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर वेयर कर दिया करो यार। तुम लोग शेयर नहीं करते वीडियो को, शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तो अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी जो है ज्ञान बढ़े थोड़ा सा, और अगली बार से आपको करंट अफेयर की वीडियो अलग से दी जाएगी। तो यार थोड़ी सहायता करो, समझा करो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।